हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो मैं अपने पिछले वीडियो में रो मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बता चुका हूँ, नॉर्मलाइजेशन का ख्याल रखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यही है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रो मार्क्स बताया नॉर्मलाइजेशन का ख्याल रखते हुए। अब कुछ कैंडिडेट का डिमांड है कि इसको नॉर्मलाइज कट ऑफ बता दीजिए कि आखिरकार नॉर्मलाइज होकर कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ लोग का डिमांड है कि इसको एसआई से तुलना कीजिए, पीजीटी से तुलना कीजिए। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि किससे तुलना करना सही रहेगा और क्यों रहेगा, मैं सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो और कुछ लोग का डिमांड है कि ये BC2 EBC1 का इतना क्लोज कट ऑफ कैसे जाएगा या जनरल से ज़्यादा कैसे जा सकता है। देखिए, झारखंड में OBC2 EBC1 की संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रस इसी में है और कट ऑफ अप्रोक्स UR के ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और रहा बात EWS का, EWS जब 2019 में आया था तो राहत थोड़ा बहुत मिला 1-2 साल, लेकिन चूँकि कैंडिडेट जनरल के ही हैं वो भी, अब तो EWS लाया गया है तो कैंडिडेट तो वहीं जनरल वाले ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी के अप्रोक्स पहुँचेगा। फिर भी देखिए, कट ऑफ में हाँ राहत है, 297 से 300 इसका रेंज जा रहा है, वहीं 296 से 299 जा रहा है, 296 भी हो सकता है इसका, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसकी तैयारी कैंडिडेट पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। 10 सालों से ही न कहिए, बल्कि इसके पहले 2014 में बहाली आई थी महज 104 पोस्ट का, उसमें उसी से इसका कैंडिडेट लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जिस एग्ज़ाम का आप लोग तुलना करने के लिए कह रहे हैं दरोगा का देखिए, 2017 में अचानक उसकी बहाली आई, जुलाई महीना में, जुलाई 2017 में, और अगस्त में ही उसका एग्ज़ाम भी हो गया और सब कुछ प्रक्रिया जल्दी जल्दी हो गया। किसी को पहले से पता भी नहीं था कि दरोगा आने वाला है, लेकिन JSSC CGL तो सबको पता है 2014 या 15 के बाद से कि एक न एक दिन इसका एग्ज़ाम होगा। इसको लोग दिन रात पढ़ रहे हैं। JPSC के सारे कैंडिडेट इसी पर टूटे हुए हैं। बताइए, 10 साल से तैयारी लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे वो UR कैटेगरी के हों, ST के हों, SC के हों, OBC2 के हों, EBC1 और EWS तो जनरल ही हैं। जो छूटे छटकेंगे जनरल से तो कहीं ना कहीं EWS में आके अटकेंगे, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि लंबा दिनों से तैयारी तो हो ही रहा है इसका, प्लस ये सिंगल स्टेप एग्ज़ाम है। लोग PGT को कह रहे थे, PGT में कितने आवेदन ही आते हैं, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd करके बैठे हुए हैं, बहुत कम। लेकिन यहाँ 3,04,000 कैंडिडेट महज 2,000 सीट के लिए मायने रखता है, और इसकी तैयारी आज से नहीं, पिछले 10 साल से लोग कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं कुछ कट ऑफ जो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम हुए हैं। तो IRB के सिंगल स्टेज एग्ज़ाम थे, उसके बीच में ये फिजिकल हुआ था। देखिए, इसमें टोटल मार्क्स था 720, 2 पेपर थे, 360 360 मार्क्स थे। तो अनारक्षित का कट ऑफ कहाँ जा रहा है, टोटल से 4 कम जा रहा है, 720 से 716 गया, 4 कम। वहीं BC1 BC2 देखिए 2012-13, आप कहिए कि यहाँ तो 4-4 ना का डिफरेंस है, CGL में आप डिफरेंस नहीं रख रहे हैं। यहाँ कारण ये है कि इसमें फिजिकल था 1 घंटा में 10 किलोमीटर। अभी उत्पाद सिपाही में देख रहे होंगे कितने लोग को परेशानी हो रहा था रनिंग करने में। तो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट रनिंग नहीं कर पाते हैं। अगर अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट रनिंग कर पाते तो 716 से बढ़ के कहीं 717 या 718 कट ऑफ चला जाता। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट रनिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे। बहुत लोग दौड़ने ही नहीं जाते हैं, कुछ दौड़ने जाते भी हैं तो रनिंग नहीं कर पाते हैं। अगर फिर IRB के एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट बनाया जाता मेरिट, तो ये कट ऑफ और जाता, 716 का 717-18 भी जाता, और BC1 BC2 का कट ऑफ किसी का अप्रोक्स पहुँच जाता 1 या 2 नंबर कम। लेकिन आप लोग ही पता है फिजिकल तो आसान है नहीं, अच्छे नंबर लाने वाले कैंडिडेट रनिंग में उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो इसके चलते कट ऑफ में डिफरेंस मिल रहा है देखने को। और एक और एग्जाम्पल देते हैं पंचायत सचिव का, क्योंकि वो भी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसमें भी एक कंप्यूटर टेस्ट हुआ था। तो भी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन कट ऑफ को देखिए,
टोटल एग्ज़ाम हुआ था वहाँ 660 का, 220 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे जीके जीएस के और 100 क्वेश्चन लैंग्वेज के। तो एक प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल 660। ये देखिए 660 टोटल, कट ऑफ कितना जा रहा है, 656। लेकिन इसमें भी क्या लोचा था कि बहुत लोग कंप्यूटर टेस्ट नहीं पास कर पाए थे, या इसकी बहाली प्रक्रिया तो चूँकि 2009 में टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके पहले कुछ लोग दरोगा में चले गए, कुछ लोग जेपीएससी में चले गए, कुछ और एग्ज़ाम में चले गए, जिसके कारण कंप्यूटर टेस्ट में रुचि नहीं दिखा पाए। नहीं तो ये भी कट ऑफ 656 से 657 चल जाता है। देखिए यहाँ देखिए BC1 BC2 अप्रोक्स पहुँचा है करीब 656, 654 गया है। ये तो एकदम अप्रोक्स से पहुँच गया है। देखिए 654.80 लगभग 655 हो गया, 656 हो गया। उसी तरह से STSC का। अब देखिए सचिवालय सहायक में हमारे क्या है, यहाँ ना तो टाइपिंग वाइपिंग कुछ होना है और न ही कोई फिजिकल है। अगर इसी में एक स्टेप और लगा दिया जाए कि टाइपिंग लिया जाएगा, तो निश्चित है कुछ अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट हट जाएंगे, छट जाएंगे। और एक चीज़ और दिखाते हैं कि इससे दरोगा से कुछ लोग तुलना करने के लिए कह रहे हैं। तो दरोगा का मेंस हुआ था, पीटी मेंस हुआ था, और यहाँ डायरेक्ट मेंस है। देखिए वहाँ पीटी में 15,095 लोग पास किए थे और इनका एग्ज़ाम 5 दिन में हुआ था। तो प्रत्येक दिन 3-3 हज़ार लोग बैठे हुए थे, और यहाँ तो एक दिन 1.5 लाख बैठे हुए हैं। तो उससे तुलना करना बेकार है। जहाँ एक शिफ्ट में 3,000 लोग बैठ रहे हैं, वो पीटी पास लोग बैठ रहे हैं। हमारे झारखंड सचिवालय या सीडीएल में ये 1.5 लाख एक दिन में लोग बैठ रहे हैं। तो कहाँ 3,000 का कवरेज, कहाँ 1.5 लाख कवरेज। 1.5 लाख में मिली भगत है, कोई कमज़ोर भी है, कोई तेज है। लेकिन दरोगा के मेंस में तो सब टैलेंटेड लोग बैठे थे, तो एवरेज हाई चला गया होगा, नॉर्मलाइजेशन में लो चला गया था। तो वहीं कट ऑफ, वहीं देखिए पीटी का इस तरह से गया था। अब लेकिन हमारे यहाँ जो है कि मेंस है डायरेक्ट, ये बात बहुत लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको डायरेक्ट इतना में आना है। जनरल का 818 और EWS वाले भी जनरल ही हैं, जो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्क्स से छटेंगे तो अपने कैटेगरी EWS में आकर बैठेंगे। और BC1 BC2 यानी BC1 ये भी जनरल में ही मैक्सिमम जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत छोटे छटके रहते हैं अपने कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ST SC ये कैंडिडेट जनरल में बहुत कम जा पाते हैं, 2-4%, 10% ही जा पाते हैं। तो इनको अपने ही कैटेगरी में ज़्यादा जगह मिलता है। लेकिन ये तीनों जो कैटेगरी है, ये जनरल में ही जाते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट इसके। जो छोटे छटके रहेंगे अपने कैटेगरी में आकर बैठेंगे, तो क्यों नहीं इसका कट ऑफ जनरल के समतुल्य होगा। और ये रॉ मार्क्स आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा दिखाया गया है, ये 300 है, यहाँ 301 दिखाया जा रहा है, 302 दिखाया जा रहा है। यहाँ लैंग्वेज में इनको कम तो दिखाया जा रहा है ना, नॉर्मलाइजेशन में पॉइंट का ही तो खेला होता है। यहाँ देखिए स्टेट में कम दिखाया गया है, 312, 311। और क्या, यहाँ चूँकि बहुत क्लोज होगा, एक नंबर से कम ही डिफरेंस रहेगा, इसलिए रॉ मार्क्स ये हम बताए हैं। नॉर्मलाइज में बता रहा हूँ कुछ देर बाद। और EWS वही है जो UR से, ये तीनों कैटेगरी UR के ही हैं। और जो छूटे छटकेंगे हल्का फुल्का अपने में आ जाएंगे, आधा नंबर कम हो जाए, नॉर्मलाइज में आ जाए 1 नंबर कम हो जाए, उसी में आके बैठेंगे। चूँकि इस एग्ज़ाम का तैयारी 10 सालों से चल रहा है JPSC के कैंडिडेट। आखिर हिंदी वालों का संख्या इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि JPSC में, BPSC में, UPSC के कैंडिडेट हिंदी लिटरेचर लिए रहते हैं, इसीलिए हिंदी की संख्या ज़्यादा है। और जो लोग नए नए कंपटीशन में आए हैं तो उनको रीजनल लैंग्वेज नहीं पता चलता है, तो भी हिंदी ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग से कंपटीशन है। सीट को आप देखिए 3,04,000 में डायरेक्ट इतना में आना है, और जो छोटे छटकेंगे इतना में आ जाएंगे। जो यहाँ से छूटेंगे 1 नंबर कट ऑफ भी हुआ तो अपने अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसका। 10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए। सारा कोर्स जो झारखंड में बिक रहा है यूट्यूब चैनल पर, इसी एग्ज़ाम के चलते बिक रहा है। सभी टीचरों की निगाहें इस एग्ज़ाम पर है, तो कट ऑफ में कमी नहीं रहेगी। आइए अब हम आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ बताते हैं। देखिए UR का 747 जाएगा, क्योंकि टोटल 750 मार्क्स है। EBC1 का एक कम कर लीजिए, EWS का थोड़ा राहत मिलेगा, 745 पर आ जाइए। SC का 740, ST का 732। अब इसी में 0.5 मार्क्स बढ़ सकता है या नॉर्मलाइज में, या 0.5 घट सकता है सब में। SC ST में प्लस माइनस 2 का डिफरेंस रख सकते हैं।
लेकिन इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है अब ये तीनों चारों कैटेगरी में। तब आप लोग समझ सकते हैं अभी आईआरबी और पंचायत सचिव का मैंने दिखाया कि टोटल मार्क्स के अप्रोच कटअप कैसे पहुंच रहा था। इसमें तो ना टाइपिंग है ना फिजिकल है, तो निश्चित है कि अप्रोच जाएगा। और ये एक ऐसा नौकरी है जिसको कोई छोड़ नहीं सकता है। पंचायत सचिव को नौकरी को छोड़ा जा सकता था किसी दूसरी नौकरी में रहने पर, आईआरबी की नौकरी को छोड़ा जा सकता था किसी दूसरी नौकरी में रहने पर, लेकिन सीजीएल का पोस्ट बीपीएससी जेपीएससी लेवल का है, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। रॉयल पोस्ट है, सुपरवाइजर पोस्ट है, ऑफिशियल पोस्ट है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये रहा नॉर्मलाइज कट ऑफ, आप लोग देख सकते हैं यहीं रहेगा, रो मार्क्स में ये रहेगा। तो इसलिए ये नहीं घबराना कि BC1 BC2 का ज़्यादा क्यों दिखाया जा रहा है, कम भी दिखाया जा रहा है। यहाँ कम दिखाया जा रहा है 297 296, ये 300 तक जा सकता है, यहाँ 298 तक ही रखा गया है मैक्सिमम लिमिट। वहीं EWS में चूँकि ये एग्ज़ाम कई मायनों में अलग है, कई कोचिंग संस्थान कई यूट्यूब चैनल इसी के चलते फले फूले हुए हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत दूर तक क्रेज है। पिछले 10 साल, एक दशक कहा जाता है, समझ लीजिए। जेपीएससी में कितनी वैकेंसी आती हैं, 100-200 आती हैं। इतनी वैकेंसी झारखंड की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये। तो कट ऑफ में कमी नहीं रहने वाला है, खास करके इन चारों कैटेगरी का अप्रोक्स सेम रहेगा। हाँ, प्लस यहाँ जो हम कट ऑफ बताएं, यहाँ ±2 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।